क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप सो बहुत बढ़िया होंगे। कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? उम्मीद करता हूँ बहुत बहुत अच्छी चल रही होगी, और अगर नहीं चल रही तो चलनी चाहिए। सिर्फ 3 महीने बचे हैं हमारे पास, ध्यान रखना इस चीज़ को। लास्ट वीडियो हमने डाली थी एसबीसी के ऊपर, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया। उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम आज वीडियो डालने वाले हैं ईबीसीएल के ऊपर। ईबीसीएल भी एसबीईसी की तरह ज़्यादा कंटेंट कवर करता है, रिटेन करने में हमें प्रॉब्लम आती है। तो क्या स्ट्रैटेजी हम फॉलो करें कि हमें सारी चीज़ें याद भी हो जाएं, मार्क्स भी अच्छे आएँ, एंड क्लियर तो हो ही जाए हमारा ग्रुप एटलीस्ट। अगर एग्जामिशन हम नहीं ला सकते तो एटलीस्ट पास तो हो जाए एटलीस्ट पास तो हो जाए ईबीसीएल के अंदर, राइट। आज हम इस वीडियो में वही चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ईबीसीएल के अंदर हमारे पास कितने पार्ट्स हैं। सबसे पहले तो पार्ट्स का बाइफर्केशन करते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे कौन से पार्ट को किस तरीके से कवर करना है, ठीक है। सो पार्ट ए 40 मार्क्स, पार्ट बी 25 मार्क्स एंड पार्ट सी कितना 35 मार्क्स, ठीक है। इतना हमें पता है किसमें से कितने मार्क्स लाएं कि हम 40 तो एटलीस्ट स्कोर कर लें। किस सब्जेक्ट को, किस चैप्टर को किस तरीके से पढ़ा जाए कि हम 40 तो स्कोर कर लें। एग्जामिशन की बात भी करेंगे, बट एटलीस्ट सबसे पहले ज़रूरी है 40 मार्क्स लाना, ताकि एग्रीगेट बना के हम अपने ग्रुप को पास कर सके इंडिविजुअल बेसिस पर भी, ठीक है। सबसे पहले 25 मार्क्स का क्वेश्चन, कंपटीशन एक्ट, ठीक है। कंपटीशन एक्ट है, हमें आता है, हम अच्छे से पढ़ते हैं। अगर हम इसको मॉड्यूल से कर लें या फिर जितना अच्छे से हो सके एक एक चीज़ अगर हम इसकी याद कर लें, क्या हमारे 25 में से 15 से 20 मार्क्स तो आ सकते हैं। मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ। यहाँ पर मैंने 30 से 40% का डिडक्शन कर लिया, सेम एसबीईसी की तरह 30 से 40% का डिडक्शन हो गया हमारा। अगर हमने पार्ट बी को अच्छे से पढ़ा है तो 25 मार्क्स में से क्या हम 15 से 20 स्कोर कर सकते हैं? डेफिनेटली आंसर तो आ रहा होगा कि यस कर सकते हैं। ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है इस कंटेंट को। कंपटीशन के लिए आई विल रेफर दैट मोहित अग्रवाल सर, उन्होंने अपना पूरा बैच डाल रखा है कंपटीशन एक्ट का, वहाँ से पढ़ो, अच्छे से समझ आएगा। देन उसके बाद मॉड्यूल खोलो, अच्छे से पढ़ो। सिर्फ एक ही तो चैप्टर है कंपटीशन एक्ट का, कर लेंगे ना। अगर सिंगल मॉड्यूल है तो बहुत आराम से हो सकता है, ठीक है। 25 में से अगर हमने 15 से 20 भी स्कोर कर लिए तो भी सफिशिएंट है। नाउ पार्ट सी, हम देखते हैं पार्ट सी के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या कंटेंट है। फिर उसको हम बाइफर्केट करेंगे कि हम 35 में से कितना स्कोर कर सकते हैं और कैसे स्कोर कर सकते हैं। क्लियर है? देखो, यहां पर हमारा पार्ट सी ओपन है, ग्रेट। कोपरा, हमें पता है कोपरा में से एक क्वेश्चन आएगा। कोपरा अपने आप में 5 से 10 मार्क्स की वेटेज कैरी करता है। क्या हम कोपरा अच्छे से पढ़ के एटलीस्ट 10 में से 5 निकाल सकते हैं? ठीक है, अप्रॉक्स अगर हम देखें तो कोपरा 10 नंबर तक का आ सकता है, ठीक है। देन उसके बाद टीपीए, रेरा एंड पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इसमें से क्वेश्चन बन सकता है। एक क्या, इसमें से 2-3 क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो 10 से 15 मार्क्स की वेटेज ये भी कैरी करता है, हमें पता है। तो इसको हम अच्छे से पढ़ सकते हैं। देन उसके बाद बेनामी, उसको थोड़ा सा रोक के चलते हैं। ज़्यादा अच्छे से नहीं पढ़े तब भी कोई इशू नहीं है। बेनामी इतना ज़्यादा कोई एडवांस चैप्टर, कोई टिपिकल चैप्टर या फिर कह सकते हैं कि मुश्किल चैप्टर नहीं है, हो सकता है आराम से बेनामी, ठीक है। अब यहां तक हमारा क्या क्या हो गया। कोपरा हमने अच्छे से पढ़ लिया, कोपरा में से केस स्टडी आएगी। यूट्यूब खोलो, दुष्यंत जैन, CS दुष्यंत जैन सर, उनके चैनल पे जाओ, उन्होंने कोपरा के केस स्टडीज का पूरा एक वीडियो डाल रखा है 30 to 40 मिनट्स का। एग्जाम से पहले उसको देख लो, 2-3 बार देख लो यार, सारी केस स्टडीज याद हो जाएंगी तुम लोगों को, ठीक है। केस स्टडीज का कोपरा में से अगर क्वेश्चन आता है हमको, समझ रहे हो। और कोपरा में से मोस्टली केस स्टडीज ही आती हैं। कोपरा हमने 10 नंबर तक का चैप्टर है ये, हमने 10 में से 5 लिया है, केस स्टडीज पढ़ ली ना। नॉर्मल नोट्स हैं वो तो पढ़ रहे हैं, बट केस स्टडीज भी तो पढ़ सकते हैं हम। केस स्टडीज कर ली, देन इसके बाद हमारा क्या कवर हुआ, इसको हमने होल्ड पे करा अभी।
देन उसके बाद टीपीए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एंड हमने रेरा कर लिया। देन उसके बाद दिस चैप्टर, ये 5 चैप्टर्स, मयूर अग्रवाल सर, ओपन करो यूट्यूब, उनकी केस स्टडीज पढ़ना चालू करो। ये 5 चैप्टर केस स्टडीज में से आते हैं। ये 5 चैप्टर केस स्टडीज लेके आते हैं एग्जाम के अंदर। अगर केस स्टडी आ गई, 15 से 20 मार्क्स का इसके अंदर कंटेंट रहता है। ये जो अपना 5 चैप्टर का है 15 मार्क्स तक का तो डेफिनेटली हमें मिलेगा। 15 में से 5, 6, 7 स्कोर कर लेंगे, कोई इशू तो नहीं है। क्लियर है? अब बचा क्या अपना एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट एंड लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट। इसको होल्ड पे रख सकते हैं, कोई इतना बड़ा हवा नहीं है। अगर आईसीएसआई ने पेपर पैटर्न अपना ट्रेंड के अकॉर्डिंग रखा तो डेफिनेटली कोई इतना बड़ा इशू नहीं रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं हमने 35 मार्क्स में से कितना स्कोर कर लिया। टीपीए, रेरा एंड हमारे जितने थे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वगैरह, कोपरा वगैरह, इनकी केस स्टडीज कर ली, नोट्स पढ़ लिए। कितने हम ला सकते हैं? देखो, अगर तुम ये देख रहे हो पार्ट सी, तो इसमें से तुम्हें भी पता है अंदर से कि मैंने ये कर रखा है। कोपरा आता है कि नहीं आता? टीपीए आता है कि नहीं आता? रेरा आता है कि नहीं आता? आता है ना? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आता है? डेफिनेटली आता है। क्या हम 35 में से 15 से 20 मार्क्स नहीं ला सकते? 35 में से 15 से 20 मार्क्स, 60% तक की डिडक्शन, मोर देन 50% की डिडक्शन हो सकता है ना? अब देखते हैं पार्ट ए। अभी इसको यहीं पे रखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं पार्ट ए, 40 मार्क्स। 40 मार्क्स में से हमें पता है कि हमारा फेमा के अंदर से आएगा, एलआरएस के अंदर से आएगा, ये एक्सचेंज ट्रांजैक्शन वाला चैप्टर है, इसमें से आएगा। 1-2 क्वेश्चन तो टकरेगा 5 से 10 मार्क्स का। ये 3 चैप्टर कैरी करते हैं, अच्छे से याद कर लो। हो गया? नाउ ये 3 चैप्टर हो गए अच्छे से, 5 से 10 मार्क का कंटेंट कवर कर लिया। अब ओडीआई, एफडीआई, एफसीआरए, एफसीआरए तो बहुत इजी है, हो जाएगा आराम से, ठीक है। ओडीआई एंड एफडीआई अनूप सर एसबीआईएल में पढ़ाते हैं। अभी न्यू सिलेबस ओडीआई एंड एफडीआई, उनके नोट्स रेफर करो, डेफिनेटली अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं इन 2 चैप्टर्स के अंदर भी। क्लियर है? आरबीआई एक क्वेश्चन बनेगा। आरबीआई के अंदर हमारे वो टॉपिक्स है ना कि आरबीआई एक्ट करता है एज अ बैंकर्स बैंक, एज अ गवर्नमेंट बैंक, वो सारी चीज़ें आ सकती हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हो गया? देन उसके बाद अपना एफटीपी, एनबीएफसी एंड एसईजी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इसमें से बन सकता है, एफटीपी के अंदर से बन सकता है। थोड़ा बहुत कर लिया, ऊपर ऊपर से नजर मार ली, ज्यादा डीप में नहीं जाना, क्योंकि हम ऑलरेडी 30 से 40 मार्क्स स्कोर करके आ चुके हैं पार्ट बी एंड सी के अंदर। क्लियर है? पार्ट ए सबको डर लगता है पार्ट ए करने से कि मुश्किल है, कैसे होगा, टेक्निकल है। मत करो इतना ज़्यादा। 40 में से हटा दिया, 30 से 40 हम स्कोर करके आ चुके हैं ना ऑलरेडी। 40 में से अगर हमने 10 से 20 मार्क्स भी निकाल लिए तो क्या हम यहाँ पर पास हो गए? देखो, खुद देखो एक बार। पार्ट सी 35 मार्क्स में से 15 लाया हूँ सिर्फ, पार्ट बी 25 में से 15 लाया हूँ सिर्फ, पार्ट ए 40 में से 10 लाया हूँ सिर्फ। क्या मैं 75 मार्क्स की डिडक्शन कर सकता हूँ क्या यार? तुम खुद सोचो थोड़ा सा। 75 मार्क्स की डिडक्शन कर ली, 75%, सॉरी, सिर्फ 25% लेके आया हूँ मैं इसमें। 25 से तो ज़्यादा ला सकते हो ना तुम, स्कोर एक्स्ट्रा हो सकता है ना, 40 प्लस जा सकता है ना। पास तो कितना इजी है ईबीसीएल में पास होना। आई एम सो सॉरी कि मेरा बार बार एसबीसी एंड ईबीसीएल निकल रहा है, समझ जाना बस यार। कितना इजी है ईबीसीएल के अंदर 40 लाना। देख लिया हमने ये, यहाँ पर 50% डिडक्शन, 20 हमने अच्छा से पढ़ा हुआ है इसको तो मैं इतना ज़्यादा वो नहीं ले रहा, ठीक है। 35 में से 20, 45% की डिडक्शन, कितने स्कोर किया? 60। अगर हम इसमें 5-5 नंबर भी एक्स्ट्रा लगा देते हैं ना, वहां पहुंच जाएगा स्कोर हमारा, समझे? इसको करो, स्ट्रैटेजी को फॉलो करो। मैंने भी यही करी थी। एंड देखो, मेरा सिंपल सा था कि मेरे को पास होना है
EBCL के अंदर, बाकी सारे सब्जेक्ट्स मेरे को संभाल लेंगे। मैंने यही स्ट्रैटेजी फॉलो करी एंड आई क्लियर्ड दैट। समझे? करके देखो, अगर पास ना हुए तब बताना। EBCL आसान लग रहा है थोड़ा सा, किस तरीके से हम मार्क्स को बाइफरकेट कर सकते हैं, कितने कितने मार्क्स किस में ला सकते हैं। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो एंड एक प्यारा सा कमेंट दे देना मेरे को। नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर चाहिए टॉपिक बता देना, डेफिनेटली आ जाएगी तुम्हारे पास। और ये वीडियो कैसी लगी, क्या इससे हेल्प हो सकती है? थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ, मोटिवेशन बूस्ट हुआ कि EBCL को भी करा जा सकता है। EBCL इतना बड़ा, इतना डर वाला सब्जेक्ट नहीं है। हुआ थोड़ा सा क्लियर? अगर हुआ, थोड़ा सा मोटिवेशन मिला एग्ज़ाम पास करने के लिए, लाइक कर देना, कमेंट करके बता देना कि वीडियो कैसी लगी, क्या ये हेल्प हुई किसी की इस वीडियो से, क्या इस वीडियो से किसी की हेल्प हुई, क्या थोड़ी सी भी नॉलेज मिली। डेफिनेटली कमेंट करके बताना। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, मॉड्यूल 2 वालों के साथ, एंड बस फैला दो हर जगह वीडियो को। थैंक यू सो मच।